अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे, किस्सा यूसुफ हमें सिखाता है कि जब आपके करीब तरीन अजीज भी आपके मुखालिफ हो जाएं, जब आप पे तोहमत लगा दी जाए, जब आप मौत के मुंह में हो, तब भी एक ज़ात ऐसी है जो आपको बचाने पर कादिर है। देखें, अल्लाह पर अपना भरोसा कायम रखें, क्योंकि इतनी ज़रूरी चीज़ जिसे खुद पढ़कर मैं भी रो पड़ी। जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब है, वही तो हमारा रब है। अल्लाह पर भरोसा कायम रखो, क्योंकि तुम्हारा और यूसुफ का रब एक ही है। किस्सा यूसुफ हमें क्या सिखाता है? हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि हमारे अजीज तरीन करीबी रिश्ते हमें धोखा दे जाते हैं, हमारे साथ घात कर जाते हैं, हमें धोखा दे जाते हैं, हमारे साथ कोई भी ऐसी ज्यादती कर जाते हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं होता। तो क्या हजरत यूसुफ की मिसाल हमारे सामने नहीं आती? क्या हमें ये नहीं समझ आती कि जब उनके साथ उनके करीब तरीन उनके भाई ऐसा करते रह गए, तो हमारे रिश्तेदार क्या चीज हैं? रिश्तेदारों का काम ही यही है, करीब तरीन अजीजों अकारिब का काम ही यही है कि वो आपके मुखालिफत में रहते हैं। वो अक्सर ऐसा ही करते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ मुखलिस होते हैं। बाकी लोग मुखालफत में होते हैं, आप पर तोहमत लगा देते हैं, आपको मौत के मुंह में डाल देते हैं। आप यकीन करें कि ऐसी टेंशनें, ऐसी 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 अजीब अजीब सोचें आपके इर्द गिर्द फैल जाती हैं। ये सब हमारे अपने अजीजों से मिलता है हमें। फिर भी अगर आप अपने रब की तरफ ना पलटें, फिर भी अगर आप अपने रब से मोहब्बत ना करें, तो आप और क्या करेंगे? जिंदगी जितनी खूबसूरत है, उतना ही आपको अपना तजर्बा भी तल्ख रखना होगा। तभी जाके आपको जिंदगी की खूबसूरती सही समझ में आएगी। देखिए, जिंदगी जो है वो हमेशा हमें यही सिखाती है कि हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखो, हमेशा इस बात को सोचो, हमेशा इस बात को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे क्या हो रहा है, मुझसे क्या करवाया जा रहा है। हमारे अजीजों कारिब ऐसी ऐसी बातों में हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जहाँ हमें उनकी बेहद ज़रूरत होती है, जहाँ हमें शदीद ख्वाहिश होती है कि वो हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े रहें। अच्छा बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, टल जाता है। बुरे वक्तों में अकेला इंसान रह तो रहा होता है, लेकिन वो टल जाता है। वक्त एक सा नहीं रहता, हर रात की सुबह है, सूरज की किरण निकल आती है, लेकिन यादें रह जाती हैं। किसी ने हमारे साथ क्या किया था। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे, अपने आप को मसरूफ करना पड़ेगा, अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा जिससे आप उन लोगों के बारे में सोचे ही ना, अपने बलबूते पे, अपने पाँव पे खुद खड़े हों। खुद आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और मैं कर गुजरूंगी, मैं कर लूंगा। अगर आपने सहारों पर ही जिंदगी गुजारनी थी, तो फिर आपने इन चीजों को बर्दाश्त करने के लिए भी दिल बड़ा करना था। सहारों पर जिंदगी गुजारना छोड़ दें। आपके अजीजों कारिब आपके नहीं हैं। आप पर ऐसी ऐसी तोहमतें लगा दी जाएंगी कि आप मौत के मुंह में जाते हुए कितनी सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। ऐसी जात जो आपको बचा सकती है, जो हर चीज पर कादिर है, वो सिर्फ अल्लाह पाक की जात है। क्यों ना फिर हम अपने हर काम के लिए अल्लाह ताला से बात करें, उसको वक्त दें, उसके साथ गपशप करें कि अल्लाह मेरा ये मसला है, इसको हल कर। उसके लिए फिर हम थोड़ा थोड़ा नमाज, कुरान, बहुत सारा अल्लाह का जिक्र, तस्बीहात, उनकी तरफ आए। बारहा अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, बारहा जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। कितना ही जरूरी है कि जिंदगी आपके सामने जब इतनी सारी आजमाइशें लेकर खड़ी हो जाती है, तो आप उसमें से सुरखरू होकर निकलें। वो अल्लाह ही कर सकता है, क्योंकि वही हर चीज पर कादिर है, वो आपसे मोहब्बत करता है, आपको हर चीज देने पर कादिर है। आपने मांगा और उसने दे दी। थोड़ी सी देर हुई, वो मोहलत अल्लाह मांगता है, क्योंकि चीजों के लिए चीजें आप तक पहुंचने में थोड़ी सी अल्लाह ताला की मसलहत है उसमें, कि किस तरह देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, क्यों देनी है और क्यों नहीं देनी। ये चीज याद रखें कि जो हमारे अंबिया का रब है, जिसने उन्हें कितनी कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से बचाया, तो वही हमारा रब है। रब तो एक है ना सबका। ऐसी ऐसी मिसालें जहां रब ने हमारे अंबिया को बहुत बहुत गहरी गहरी मुश्किलात से बचा लिया।
तो इस बात पर क्या आपको सोचकर खुशी नहीं होती कि हमारा भी वही रब है, हमारा रब भी वही है, वही कादिर, वही सब कुछ करने वाला, वही अजीम हस्ती जिसने आग को फूल बना दिया। क्या ही बात है मेरे प्यारे रब की। अपने रब को अगर आपने समझ लिया, उसकी गहराई को समझ लिया, उसकी अजमत को समझ लिया, उसकी इज्जत को समझ लिया और उस पर तवक्कल करना शुरू कर दिया, आप हर चीज पा लेंगे। हर चीज, दुनिया की हर चीज पर, हर चीज को फतह कर लेंगे। आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे आपके घर के कोई भी मामलात हैं। लोगों से बार बार कर्ज उठाना, लोगों के आगे हाथ फैलाना, लोगों को माइल करना कि हमारी मदद करो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने बलबूते पे कुछ करना सीखें, कुछ छोटा सा शुरू करें, अल्लाह पाक बरकत डालेगा। कुछ भी करें, आपको अपने ऊपर अगर भरोसा है ना, तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जब आप अपनी ही जात में नामुकम्मल होंगे, सुस्त होंगे कि मैं ये नहीं करना चाहती या मैं ये नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज ही कमर कस लें, कमर बांध लें, उठें, अपने सारे काम खुद करें। वो चाहे बच्चों से रिलेटेड कोई काम है, किचन से रिलेटेड कोई काम है, जॉब से रिलेटेड कोई काम है, बच्चों की शादियों से रिलेटेड कोई काम है, अपने घर बनाना, गाड़ियां बनाना, बड़े बड़े और बहुत सारे ऐसे फैसले लेना जिंदगी के, सब अकेले करें। सब हो जाएगा, सब कर लेंगे आप। हाँ, जो कुछ अच्छे आपके अजीजों कारब हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ आप अपनी मुशावरत कर सकते हैं, उनके साथ गपशप कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। बस मदद करने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। Thank you so much, viewers, for listening me out. Subscribe my channel if you like my videos.